बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से दरबार कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव पर गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के आज हम लोग अध्याय 12 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम अध्याय 11 तक पूरे किए हैं। चर्चा करते हैं संक्षेप में हमने क्या क्या चर्चा किया। कैंटो 9 है। भागवतम का विषय ईशानु कथा, जिसमें हम लोग भगवान के परम भक्त और भगवान की गुणगान लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शुरू होता है अध्याय 1 से। शीर्षक है राजा सुद्युम्न का स्त्री बंदा। राजा सुद्युम्न कौन है? जो इस प्रेजेंट मनु काल है, जिसका नाम है वैवस्वत मनु, उसका वो पुत्र है। पहले तो स्त्री के रूप में था, इला के रूप में, लेकिन वो पुत्र के रूप में आता है। लेकिन एक बार सुकुमार जंगल में वो जब जाता है तो पुनः स्त्री हो जाता है। लेकिन शिव जी भगवान जी के आशीर्वाद से पुनः उसे ये मिलता है कि 1 महीना वो पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा। जब वो स्त्री रहता है उस समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को पति के रूप में स्वीकार किया और उनसे पुत्र होते हैं पुरुरवा। और वो हमारे चंद्रवंश के परंपरा वंशावली में इसका सुनेंगे विस्तार से वर्णन। उसके बाद दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि वैवस्वत मुनि के और जो 10 पुत्र हुए, जिसमें विशेष इक्ष्वाकु, सरियाती और नभग थे। तो तीसरे अध्याय में सरियाती के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी पुत्री सुकन्या थी, किस प्रकार वो चयन ऋषि से उसका ब्याह हुआ। और उसके बाद में उसके जो 3 पुत्र हैं, उसमें से एक आनर्त है। आनर्त का पुत्र रेवत। रेवत के 100 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है कुकुदमी और उसकी एक पुत्री थी रेवती, जिसका ब्याह बलराम से हुआ। चौथे अध्याय में फिर हमने वैवस्वत मुनि के पुत्र नभग के बारे में पढ़ा, जिसका पुत्र था नाभाग और उनके पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। हरि बोल। तो अम्बरीश महाराज की लीलाओं के बारे में और बहुत डिटेल में पढ़ा। भगवान के परम भक्त थे, अनासक्त थे, अपनी सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। और किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों में अपराध किया, उसके बावजूद भी वो अपनी जो शीतलता है, नम्रता है, उसको नहीं खोते हैं। और बल्कि भगवान नाराज हो जाते हैं, अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं और सुदर्शन चक्र सीधे जाता है दुर्वासा मुनि के पास में। दुर्वासा घबरा के भागते हैं, शिव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, स्वयं भगवान के पास भेकुट पे जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन कह करके बोलते तुरंत तुम चले जाओ,
अम्बरीश महाराज के बाद अध्याय 5 में हमने पढ़ा दुर्वासा मुनि को जीवन दान, किस प्रकार अम्बरीश महाराज उन्हें जीवन दान देते। हरि बोल, बहुत सुंदर लीला है अम्बरीश महाराज की। उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 के अंदर में। अब इच्छवाकु सॉरी व्यवस्थ मनु का जो और तीन, पहले हमने विशेष किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सरियाती के बारे में, फिर नभग के बारे में, और अब तीसरे, वैसे तो 10 है लेकिन विशेष 3 के बारे में भागवत में वर्णन है। अब इच्छवाकु की परंपरा में आते हैं एक महान राजा जिसका नाम है मंधाता, जिनकी 50 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, और किस प्रकार ये 50 पुत्रों का विवाह सौभरी मुनि से होता है, ऋषि होता है। किस प्रकार वो तपस्या करते करते आसक्ति में आकर के, भौतिक आसक्ति में आकर के वो राजा मंधाता की 50 पुत्री से ब्याह करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बड़ी तपस्या भी अगर करते हैं, अगर माया इतनी प्रबल है, किसी को भी धोखा दे सकती है, हमें अंधकार में डुबा सकती है। सौभरी मुनि खुद इस चीज का अपना रियलाइजेशन करते हैं और हम लोगों के लिए शिक्षा करते हैं कि हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और किस प्रकार सौभरी मुनि सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग करके वैकुंठ लोक में चली जाती है। उनके 50 पत्नी भी वैकुंठ लोक में चली जाती है। अब 7वें अध्याय में राजा मंददाता के जो 3 पुत्र हैं उसमें से विशेष इसके बारे में बताया, किसी के बारे में पुरुकुत्स के बारे में, जिसका पुत्र है त्रिशंकु अर्थात सत्यव्रत, सत्यव्रत का पुत्र हरिवंश, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र है रोहित। 8वें अध्याय में भगवान कपिल देव के सगर पुत्रों की भेंट ये शीर्षक है, जिसमें बताया अब रोहित की परंपरा में आते हैं महान राजा सगर। हरि बोल। सगर किस प्रकार में अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, इंद्र उनका घोड़ा चुरा लेता है, तब उनकी 2 पत्नियों में से जो पहली सुमति है उसके 100 पुत्र हैं, वो जा करके घोड़े को खोजने जाते हैं। कपिल भगवान के आश्रम में जाते हैं, इंद्र ने घोड़ा चुरा कर वही रख दिया था। उन्होंने सोचा कि कपिल भगवान ने घोड़ा चुराया है, और उस अपराध के चलते वो भस्म हो जाते हैं। तब सगर की दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस पुत्र होता अंशुमान, वो जाता है गंगा सागर में भगवान कपिल के आश्रम में। भगवान कपिल उससे कहते हैं कि देखो ये घोड़ा तुम्हारा रहा। बहुत पहले भगवान अंशुमन बहुत सुंदर स्तुति करता है, भगवान को प्रसन्न करना होता है, भगवान को प्रसन्न करता है तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारा यज्ञ पशु घोड़ा ये रहा, और जहां तक तुम्हारे पुत्र वंशजों की बात है, गंगा माँ की कृपा से उनका उद्धार हो सकता है। अध्याय 9 में हमने पढ़ा कि अंशुमन की वंशावली, अंशुमन ने चेष्टा किया गंगा को लाने का, नहीं सक्सेस हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने प्रयत्न किया, नहीं हो पाए। उसके बाद में उनके दिलीप के पुत्र भागीरथ, हरि बोल, भागीरथ गंगा को इस जगह पे लाने में सक्सेस है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गंगा को लेके आते हैं, और उनके जो वंशज होते हैं, जो सगर के पहली पत्नी के 100 पुत्र होते हैं जो भस्म हो गए थे, उनका उद्धार होता है। अब भागीरथ की वंशावली में हमने देखा कि एक राजा है जिसका नाम है सौदास। सौदास का हमने देखा किस प्रकार सौदास की पत्नी मदयंती के घर से सौदास के परमिशन से, अनुमति से वशिष्ठ मुनि ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है अश्मक। और अश्मक की परंपरा में आते हैं एक राजा जिसका नाम है खडवांग महाराज। हरि बोल। तो खडवांग महाराज की लीलाएं शिक्षा हमने पढ़ी, जिसमें से एक शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं यद्यपि देवताओं को स्वर्ग का पद मिला रहता है, किंतु मन उनका और इंद्रिया तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से विक्षुब्ध रहती है, और इसी कारण वो देवता जिनके हृदय में भगवान रहते हैं उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। अर्थात जितना भी बड़ा भौतिक ऐश्वर्य मिल जाए, जब तक इसके प्रति अनासक्ति नहीं उत्पन्न होगी, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान के आदेश का पालन नहीं कर सकते। तो अध्याय 10 में हम पढ़े, हम खडवांग से अब आगे चलते हैं। परम भगवान रामचंद्र की लीला शीर्षक है खडवांग की। अब परंपरा में आते हैं राजा रघु। रघु के पुत्र है अज, अज के पुत्र है भगवान महाराज दशरथ। और दशरथ महाराज के 4 पुत्र होते हैं, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण,
भरत और शत्रुघ्न, इसकी लीला हमने बहुत डिटेल में पढ़ी कि किस प्रकार स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं रामचंद्र को सर्वप्रथम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि विश्वामित्र के कहने पर वो मारीच को मारने के उद्देश्य से, क्योंकि मारीच बार बार विश्वामित्र को उसको यज्ञ करने में डिस्टर्ब कर रहा था, तो दशरथ को कहते हैं भैया तुम अपने रामचंद्र और पुत्र दो। तो रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं, किस प्रकार वो धनुष को तोड़ते हैं, धनुष का नाम है हर धनु, धनुष को तोड़ के सीता माता से ब्याह करते हैं और उसके बाद में पुनः वापस आते हैं। 14 वर्ष का वनवास मिलता है, जंगल में आते हैं, माता सीता को रावण अपहरण करता है। ये माता सीता बार बार याद रखेंगे, ये माता सीता आध्यात्मिक माता भगवान की अलादीनी शक्ति है। उसने माया सीता को लिया था, किस पर भगवान अपनी लीला करते हैं, रावण को मारकर रावण का कल्याण कर करके सब लोगों लेकर पुनः अयोध्या में आता है। ये किस प्रकार वो देख हम लोग ने देखा कि जब रामचंद्र राजा रात्रि में भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति के वचन सुनकर उन्होंने कि अरे मैं राम जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी, तुमने दूसरे पुत्र पति का संग किया है और मैं तुम्हें निकालता हूँ, मैं रामचंद्र जैसा नहीं हूँ जो सीता को शिकार कर लूं। ये सुन करके रामचंद्र उस मायावी सीता को त्याग करके मन से नहीं केवल ऊपरी मन से त्याग कर उसे वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी, उनके 2 पुत्र हुए जो कि वाल्मीकि आश्रम में रहे। उसी प्रकार लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए। भगवान रामचंद्र के आदेश पर भरत ने कई देशों पर विजय प्राप्त करके संपत्ति प्राप्त की। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक असुर को मारकर मथुरा को राजधानी बताया। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार भगवान रामचंद्र अपनी अलादीनी शक्ति सीता माता को लेकर करके तिरोधाम हो जाता है। भगवान रामचंद्र की जय। तो भगवान देखिए, एक चीज 2-3 चीजें जैसे कल पवन पूछ रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो तत्व को हमेशा याद रखेंगे कि माता सीता कौन है? लक्ष्मी है, विष्णु, रामचंद्र विष्णु भगवान है। माता सीता, माता रामचंद्र भगवान, विष्णु, लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, उनकी अलादीनी शक्ति है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता है। ये तो सदैव भगवान की सेवा में रहती है। ये भारी दृष्टि से हमको लगता है और पुराणों में भी लिखा है, क्लियर लिखा है कि जब रावण टच करने जा रहा था तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत अग्निदेव माया सीता को दे देते हैं रावण को और ओरिजिनल सीता को अग्निदेव रख लेते हैं। और उसके बाद में जब भगवान अपना धाम जा रहे हैं तो अग्निदेव पुनः माता सीता जो भगवान की अलादीनी से उसको वापस करके भगवान अपने त्रिधाम जाके आनंद से रहते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी पता नहीं जो डिस्कस कभी किए थे कि नहीं, तो पहले भौतिक जगत है, भौतिक जगत के बाद में आध्यात्मिक जगत है, ये सबको क्लियर है। अच्छा, आध्यात्मिक जगत के अंदर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति से चारों तरफ पूरा और धाम घिरा हुआ ब्रह्म ज्योति जो भगवान के सही सत्य है। सबसे पहले बैकुंठ लोक, बैकुंठ लोक के ऊपर में कौन है? अयोध्या, अयोध्या के ऊपर में कौन है? द्वारका, द्वारका के ऊपर में कौन है? मथुरा, मथुरा के ऊपर में क्या है? गोलोक धाम। गोलोक धाम के 2 भाग है, एक भाग कौन सा है? वृंदावन में जहाँ भगवान लीलाएं करते हैं, और दूसरा कहाँ है? जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम है। तो ये पूरा चीज को ध्यान से रखेंगे। हरे कृष्णा। और उसके बाद में आज हम लोग अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग 12वां अध्याय भगवान रामचंद्र के पुत्र उसकी वंशावली सब शुरू करते हैं। ध्यान में रखते हुए वस्त मुनि है उनकी परंपरा में है, क्योंकि ये सूर्य वंश है। विवस्वान सूर्य देव के पुत्र विवस्वान के पुत्र हैं वस्त मुनि। वस्त मुनि कौन है? जो छठे मनु काल में राजा सत्यवती वही अब वस्त मुनि का रोल अदा कर रही हैं। ठीक है, तो वही उन्हीं की परंपरा सूर्य वंश की परंपरा में हम लोग रामचंद्र जी तक की लीला के बाद में अब उनके पुत्र कुश की वंशावली के बारे में हम लोग, और यहाँ इसके बाद में सूर्य वंश खत्म हो जाएगा माने उनका विवरण डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाएगा। जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम तो शुरू करते हैं। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। इस अध्याय में भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंश का वर्णन हुआ। इस वंश के सदस्य महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र शशाद के उत्तराधिकारी वंशज है। भगवान रामचंद्र के वंश में उनके पुत्र कुश के बाद क्रम से अतिथि, निषद, नभ, पुंडरिक, क्षेम धनुआ, देवानिक, अनि, पारियात्र, बल स्थल, वज्रनाभ, शगड़ तथा विधृति उत्पन्न हुए। इन महापुरुषों ने सारे जगत का शासन चला। विधृति से हिरण्यनाभ हुआ जो आगे चलकर जैमिनी का शिष्य बना और जिसने योग प्रणाली की स्थापना की, जिसने याग वलक्य दीक्षित हुए। इस वंश में पुष्प, ध्रुवन, संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र तथा मरु हुए। मरु ने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त की थी और वह अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। इस कलयुग के अंत में वह सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेगा। इस वंश के आगे चलकर प्रसुश्रुत, संधि, अमर्षण, महेश्वान, विश्वबाहु, सेनजित, तक्षक तथा बृहदबल हुए। बृहदबल को अभिमन्यु ने मारा था। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ये सारे राजा इससे पहले हो चुके थे। बृहदल के भावी वंशज होंगे बृहदहरण, कुक्रिय, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहस्व, भानुमान, प्रतीकाश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अभित्रजित, बृहदराज, बरही, कृतंजय, रणंजय, संजय, साक्य, सुतधोष, लांगल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, रणक, सूरत तथा सुमित्र, ये सभी एक के बाद एक राजा बने। इस कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र होगा और इसके बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा। हरि बोल। तो हम शुरू करते हैं एक एक श्लोक से। श्री शुकवाच कुशस्य च अतिथि तस्मात् निषद तत्सुतो नभ पुंडरीको अथ तत्पुत्र क्षेमंधुवा अभवत ततः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ, कुश का पुत्र अतिथि था, अतिथि का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था और नभ का पुत्र पुंडरीक और इसके पुत्र का नाम क्षेमंधवा था। देवानिक ततो अन्नीह पारियात्र अत तत्सुतः ततो बल स्थल तस्मात् वज्रनाभ अर्क संभव। क्षेमंधवा का पुत्र देवानिक था और देवानिक का पुत्र अन्नी हुआ जिसके पुत्र का नाम पारियात था। पारियात का पुत्र बल स्थल था जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ जो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न बताया जाता है। सगन तत्सुक्त तस्मात् विद्युति च अभवत् सुतः ततो हिरण्यनाभो अभूत योग आचार्य तु जैमिनी। शिष्य कौशल्य आध्यात्म यागवलक्य अध्यागात ततः योगम महोदन ऋषि हृदय ग्रंथि भेदकम। वज्रनाभ का पुत्र शगन हुआ और उसका पुत्र विधृति हुआ। विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ था जो जैमिनी का शिष्य और फिर योग का महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्यनाभ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग नामक योग की अत्युच्च प्रणाली सीखी जो हृदय की भौतिक आसक्ति की घाट को खोलने में समर्थ है। इस कलयुग में केवल एक बात हरिनाम का जब ही पर्याप्त है।
पुष्पो हिरण्य नाभस्य ध्रुव संधि ततो अभवत सुदर्शनो तथा अग्निवर्ण शीघ्र तस्य मरुसुत हिरण्य हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन, उसका पुत्र अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था और उसके पुत्र का नाम मधु था। शो अशो आस्ते योग सिद्ध कलाप ग्रामम आस्थित कले रंते सूर्य वंशम नष्टम भाव्यता पुनः। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्य वंश पुनर्जीवित होगा। ये देखिए बहुत फिर पुनर्जीवित होगा। कब होगा? कलयुग की समाप्ति पर सूर्यवंश, उसके बाद में चंद्रवंश, फिर कलयुग समाप्त होगा, उसके बाद पुनः सूर्यवंश का उदय होगा। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी ने कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण किया था और कहा था कि मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक रहता रहेगा। इस कलयुग को 4 वर्षों तक चलना है। ऐसी होती है योग शक्ति की सिद्धि। हरि बोल। श्वास को रोक कर सिद्धि योगी कितने काल तक चाहे जीवित रह सकते हैं। कभी कभी हम वैदिक साहित्य से सुनते हैं कि व्यास तथा अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अब भी जीवित है, या हमें यह पता चलता है कि मरु भी अभी जीवित है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या मर्त्य शरीर इतने दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ सिद्ध योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक भी चाहे जीवित रह सकता, किंतु तुच्छ योग सिद्ध के प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाते। यहाँ पर सिद्धि का जीवंत उदाहरण प्राप्त है। योग सिद्धि क्षणसा जितने समय तक चाहे जीवित रह सकता है, लेकिन कृपा करके सब लोग याद रखेंगे, तत्व को कभी भी नहीं भूलेंगे। तत्व क्या? जैसे अभी हमने बताया, भगवान की अलादीनी शक्ति को कोई टच नहीं सकता। भगवान की अलादीनी शक्ति विष्णु, लक्ष्मी, रामचंद्र भगवान, सीता, कृष्ण, राधा, कोई भी किसी भी अलग नहीं कर सकता। उसी पर हमने यहाँ तत्व में पढ़ा था। ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष तक, कोई कितना जी लीजिए, लेकिन जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो सब कुछ भगवान कारणोदक विश्व में समा जाता है। इस तत्व को कभी नहीं भूलेंगे। सभी कहते हैं कि वो अमर है, तो अमर हुआ भौतिक देह, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो क्या बोलता है? उसकी लंबी आयु है, इसलिए उसको अमर बोला जाता है। तो तत्व को बहुत अच्छे से समझ के रहे। तस्मात् प्रसुश्रुत तस्य संधि तस्यापि अमर्षण महर्षिवान् तथा श्रुत तस्मात् विश्वबाहु अजायत। मरु से प्रसुश्रुत नामक पुत्र हुआ, जिससे संधि, फिर संधि से अमर्षण और अमर्षण से महेश्वान नामक पुत्र हुआ, महेश्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। तथा तसेन जीत तस्मात् तक्षको भविता पुनः तत्तो वृद्धलो यस्तु इच्छाते समरे हत। विश्वबाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ, जिससे तक्षक, और तक्षक से बृहद बल हुआ और उसके और तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया। एते ही इच्छवाक भूपाल अतीता सिन्धु अनागतान बृहद बलस्य भविता पुत्र नामना बृहद रण, पुत्र नामना बृहद रण। ये सारे राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो जो भविष्य में होंगे। बृहद बल के बृहद रण का जन्म होगा। उरुक्रिय तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति प्रतिवयो मुक्तो भानु दीवाको वाहिनी पति। बृहद्रण का पुत्र उरुक्रिय होगा, जिसके वत्स वृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वत्स वृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिवयोम और उसके पुत्र का नाम भानु होगा, जिससे महान सेनापति दिवाक नाम का पुत्र जन्म लेगा। सहदेव ततो वीरो बृहद शवो अथ भानुमान प्रतीकाश्व भानुमत सुप्रतीको अथ तत्सुतः। तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा, उसका पुत्र महान वीर बृहदाश्व होगा। बृहदाश्व से भानु मान होगा, जिससे से प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा। भविता मरुदेवोथ
सुनक्षत्रो अथ पुष्कर तस्यांतरिक्ष तत्पुत्र शूतपात अमित्रजित। तत्पश्चात सुप्रतीक से वरुदेव, वरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर, और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा जिसका पुत्र शूतपा होगा, सुतपा का पुत्र अमित्रजित होगा। बृहद्राज तु तस्यापि वही तस्मात् कृतंजय रंजय तस्य सुतः संजयो भविता ततः। अमित्रजित से बृहद्राज होगा, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणजय, और रणजय से संजय नामक पुत्र उत्पन्न होगा। तस्मात् साक्यो अथ सुधोध लांगल तत्सुत स्मृत ततः प्रसीदजित तस्मात् क्षुद्र को भविता ततः। संजय से शाक्य, शाक्य से सुधोध, सुधोध से लांगल, और लांगल से प्रसेनजित तथा प्रसेनजित से क्षुद्र उत्पन्न होगा। रण को भविता तस्मात् सुरत तनय सुरथ तनय तन सुमित्रो नाम निष्ठांत एते भार डबल अनभया। क्षुद्र का पुत्र रणक, रणक का पुत्र सूरत, सूरत का पुत्र सुमित्र होगा, और इस वंश का अंत हो जाएगा। यह बृहद बल के वंश का वर्णन है। इच्छवाकु नाम अयम वंश सुमित्रांतो भविष्यति यथा तम प्राप्य राजानम प्राप्स्यति वे खलु। इच्छवाकु वंश का अंतिम राजा सुमित होगा, उसके बाद सूर्य देव के वंश में कोई पुत्र न होगा, और इस वंश का अंत हो जाएगा। इस पर से भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति ज्ञान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ हमारे लोगों ने सूर्य वंश का हम लोगों ने पूरा डिटेल में वर्णन शुरू किया है। सूर्य देवता, सूर्य के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वैवस्त्र मुनि, उससे इच्छवाकु को पूरा लेते हुए पूरा डिटेल में हमने रखते हुए यहाँ पर समाप्त हुआ। और अब हम लोग अध्याय 13 में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है महाराज निमि की वंशावली। हरि बोल। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए। यह महाराज निमि का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बतलाए जाते हैं। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया। क्योंकि उन्होंने इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पहले ही स्वीकार कर लिया था, अतः उन्होंने इनकार कर दिया। और मैं वशिष्ठ मुनि ने कहा, भैया अभी मैं इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ, तुम तक इंतजार करो। संपन्न करना पहले ही स्वीकार कर लिया था, अतः उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करे। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प है, अतः प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने यज्ञ कराने के लिए दूसरा पुरोहित नियुक्त कर दिया। इस पर वशिष्ठ जी राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने शाप दे डाला, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बदले में कहा, तुम भी मर जाओ। उस समय के देखिए राजा कितने बड़े, उनमें भी बड़ी योग शक्ति राजर्षि होते थे। इस तरह शाप और प्रतिशाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के बाद उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को मोहित किए जाने के फलस्वरूप वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ कराने वाले थे, उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवन दान दे। लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म देने से मना कर दिया, क्योंकि वो भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। देखिए सब ऋषियों की बहुत याद है। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, राजा बेन के शरीर का मंथन कर करके, जांगों का मंथन करके कौन उत्पन्न हुए थे? पृथु महाराज। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं निमि महाराज के शरीर का मंथन किया गया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदी वर्धन हुआ, उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके बाद क्रमशः देवराट, वेदरथ, महावीर, सुधृति, दृष्टकेतु, हरीश्वर, मरु, प्रतिपक, कृतरथ, देवमीर, विश्रुत, महाधृति, कृतिराज, महारोमा, स्वर्णरोमा, भीष्मरोमा तथा धीरध्वज, शीरध्वज, ये सभी पुत्र
इस वंश में एक दूसरे के बाद हुए। शीर्षध्वज से सीता देवी का जन्म हुआ। शीर्षध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज तथा मित्रध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मित्रध्वज का खांडिक्य। केशीध्वज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिसके आगे के वंश इस प्रकार हुए। सत्यधुमन, शुचि, संध्वाज, उज्जकेतु, अज, उज्जित, अर्ष्टिनेमि, सुतायु, सुपार्श्वक, चित्ररथ, माधी, समरथ, शतरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वस्वनंत, युयुद्ध, सुभाषण सुत, जय विजय, रित, शुनक, वितहव्य, धृति, बहुलाश्व, कृति तथा महावंशी। ये सभी महान आत्म पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली है। अब एक एक करके श्लोक पढ़ते हैं। श्री शुकवाच निम्न इच्छवाकुतन्यो वशिष्ठम अवृत ऋत्विजम आरभ्य सतम सो अपि आह शक्रेण प्राक वृत्ते अस्मि तो प्राग दिगो अस्मि भो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञ को शुभारंभ करने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज इक्ष्वाकु पुत्र, देखिए क्लियर है, इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैंने इंद्र के द्वारा आरंभ किए गए इस यज्ञ के इसी पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। तम निवृत्त आगमिष्यामि तावत माम प्रतिपालय तुषणीम आशीत गृहपति सो अपि इंद्रस्य अकरोत मखम। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। निमि चलम इदम विद्वान सत्र मारभत आत्मवान दिग रित दिगभि अपरि तावत ना आगमत यावता गुरु। महाराज निम्न स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक, अतः दीर्घ काल तक चलना है। उन्होंने अन्य पुरुषों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। चाणक्य नीति का कथन, शरीर छत्र विद्वांसी कल्पांत स्थानीनो गुणा है। इस संसार में मनुष्य का किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, क्षण विद्वांसी। किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो इस गुण का अंकन इतिहास में सदा सदा हो जाता है। महाराज निम्न इस तथ्य को जानते थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इससे कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम जा सके। यही आत्मसाक्षात्कार है। कृपा जी अपने तत्व को, सत्यता को बता देते, ठीक है भाई कुछ भी करो लेकिन कृष्ण भावनान्वित कर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है और इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निवर्त्य आगतो गुरु अशपथ पततात देहो निम्ने पंडित मानिनो। इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निम्मी ने उनके आदेश से उल्लंघन कर दिया, तो उन्होंने निम्मी को शाप दिया अपने को पंडित मानना, निम्मी का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। निम्मी प्रति ददोषापम गुरुवे अधर्म वर्तिनी त्वापि पतताद देहो लोभाद धर्मम अजानतः। महाराज निम्मी द्वारा किसी प्रकार का अपराध देखे जाने पर व्यक्ति गुरु द्वारा स्थापित होने उन्होंने भी बदले में साथ दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, तो मेरा साथ है कि आपका भी शरीर पात हो जाए, नष्ट हो जाए। ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने के लिए वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निम्मी की प्रार्थना की उपेक्षा की और तब निम्मी ने जब पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो वशिष्ठ ने व्यक्ति उन्हें साथ दे दिया। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो
उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो जाती है। यद्यपि वशिष्ठ महाराज निम्न के गुरु थे, किंतु लोग क्या उनका पतन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इति उत्ससर्ज स्वम संदेहम निम्नि अध्यात्म को विद मित्ता वरुणियो जज्ञे उवर्ष्याम प्रतितामह प्रपितामह। यह कहकर अध्यात्म पटु महाराज निम्न ने अपना शरीर छोड़ दिया। पति प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग किया, किंतु मित्र तथा वरुण के फिर से उर्वशी के घर से उन्होंने पुनः जन्म लिया। मित्र माने वशिष्ठ ने जन्म दिया। मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्गलोक की परम सिद्धि अप्सरा उर्वशी से हुई, तो वे दोनों कामाशक्त हुए। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी कामाशक्ति को रोकना चाहा, किंतु ऐसा नहीं कर पाए। अतः उनका वीर स्खलित हो गया। वह वीर एक जलपात में रखा गया और इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। गंधवत्सु तत्देहं निधाय मुनि सत्तमा समाप्ते सत्यागी च देवानुचु समागता। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निम्न द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित वस्तुतः सुरक्षित रखा गया और सत्ययाग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने सारे देवताओं से निम्नलिखित प्रार्थना की। राजो जीवतु देहो अयम प्रसन्ना भवतो यदि तथा इति उक्ते निम्नि प्राहमा भुन में देह बंधनम। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट है और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हो, तो कृपया इस शरीर में महाराज निम्नि को फिर से जीवित कर दे। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निम्नि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः मंदिर न बनाए। देवतागण मनुष्य से कई गुना उच्च पद को होते, इसलिए ऋषियों तथा मुनियों ने अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण होते भी देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निम्नि के शरीर को फिर से जीवित कर दे, जिसे सुगंधित लेपों से रखकर सुरक्षित किया गया था। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण इंद्र भोग में भी बलशाली, परंतु वे मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे कितने ही उदाहरण बने पड़े हैं। उदाहरणार्थ सावित्री सत्यवान कथा में सत्यवान मर चुका था तो और उसे यमराज ले जा रहे थे, किंतु पत्नी सावित्री के आग्रह पर सत्यवान का वही शरीर फिर से जीवित होता था। यह देवताओं की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण, बहुत सिंपल चीज है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है कि जितनी भी अष्ट सिद्धि, योग सिद्धि, जो भी सिद्धि कह देंगे, सब ये भौतिक होती है, समझे ना। और भक्तों के पास तो बस ऐसे ही होती है। भक्तों के पास बहुत कोई तुच्छ, जिसको कोई महत्व नहीं देते हैं। यस्य योगम न वाछन्ति योग भय कातरा भजन्ति चरणाम भोजन मुनियो हरिभेदश। महान निमि ने आके कहा, सामान्यतः मायावादी लोग बहुत ही से धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना से तो भगवान की सेवा की जाती है, वे भयभीत नहीं रहते, निसंदेह इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। प्रभु आजी तात्पर्य बहुत सुंदर बात है। महाराज भी भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वह बंधन का कारण बनता है। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए किया जा सके। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जन्माओ भी मोरे इच्छा यदि तोर भक्त जिये यदि जन्म हूँ मोर कीट जन्म हो यथा तू आधार। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं, तो मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मैं आपके दास, आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, न धनम न जन्म न सुंदरी कंता मां जगदीश का में मम जन्मनि जन्म भवतात भक्त हेतु। अरे भगवान के घर में कीट के भर कोई गुरु में जन्म लेते हैं तो उसका क्या दिव्य फल ही होता है, तो सीधा भगवान के धाम जाता है। ये ब्रह्मांड के स्वामी, मैंने तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लक्ष्यदार भाषा में वर्णित काम कर। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्म आपके हेतु की भक्ति करता हूँ। जन्मनी जन्मनी कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म है जिसमें भगवान के स्मरण कर सके, ऐसा शरीर वांछी है। भक्त कभी भी योग्य तथा योगियों की ज्ञानियों की तरह
नहीं सोचता, क्योंकि ये लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह विचारधारा पसंद नहीं है। हरि बोल। उल्टे में भौतिक आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। ये असली मुक्ति है। चाहे मुझे भौतिक शरीर मिले या आध्यात्मिक मिले, वो मेरी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो भक्त बहुत चालू होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसको मालूम है कि जब कोई भी चीज, शरीर, इंद्रिया भगवान की सेवा में लगती है तो वो भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो जाती है। यदि वह भगवान की सेवा करने के प्रबल इच्छुक है और यदि वह भौतिक स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं रहती है। बोल। क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर में मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा या यश हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निकला निखिला अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में या दूसरे शब्दों में कृष्ण सेवा में कर्म करता है, वह इस जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है। उसका शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक होता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो। बाहर से लगता है भौतिक कार्य, उससे सारे कार्य कृष्ण के लिए होते हैं। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन के किसी भी अवस्था में मुक्त बनाने वाली है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर हो। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक रहते हुए भी भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिससे वैकुंठ लोक का भक्त। ये बहुत बढ़िया तत्व ज्ञान है कि भौतिक जगत में रहते भी हमारे गुरु महाराज हैं। इनका शरीर भौतिक नहीं बोलना, किसी को बोलना नहीं चाहिए, सब आध्यात्मिक है। उनमें कोई अंतर नहीं रहता। कहा गया है साधु जीव व मरो व, भक्त चाहे जीवित हो या मृत हो, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करना है। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामले की शौर्य में। जब वह शरीर छोड़ता है तो वह सीधा भगवान का संगी तथा सेवा करने वाला हो जाता है। जबकि भौतिक जगत में भौतिक शरीर से वह यही काम करता होता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी शरीर त्याग करने के कारण कष्ट मिलता है। इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया जा सकता है, जो अपने मुंह में चूहा तथा अपना बच्चा दोनों को पकड़ कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर के ले जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वो बिल्ली के बच्चे से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है, त्यक्ता देह पुनः, तो वह भगवताम जाने के लिए तैयार होता है। अतः उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज जन्म देने के लिए ले जाते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव भगवान की सेवा केंद्रित रहती है वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु जो अभक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता है वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या इस शरीर को छोड़ने से बहुत भयभीत रहता है। अतः हमें चेतन महाप्रभु के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि सिर्फ भवताद भक्ति हेतु। चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करनी होनी चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर और पावरफुल है, सबको समझ में आ गया होगा। जब भक्त शरीर छोड़ता है ना, घबराता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यमराज भी कौन है, 12 महाजनों में एक है, मालूम है ये भक्त है। तो जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चों को भी मुंह में लेकर रहते तो बच्चा घबराता है क्या? बिल्ली का बच्चा नहीं घबराता है, अरे मेरी माँ है। उसी प्रकार वो घबराता नहीं है, भगवान का भक्त है। लेकिन जो अभक्त होता है, जिसने पाप कर्म किए, जिसने तीन तिरस्कार किए, उसकी दशा चूहे की तरह होती है। जब चूहे के मुंह में लेती है तो कितना घबराया रहता है, डरता रहता है। वही हालत अभक्त की होती है। ये चीज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। देहम न अब ऋतु अब रुरुत से अहम सुख दुख शोक भय आवहम सर्वत्रास्य यतो मृत्यु मत्स्यानाम उदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं, क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्व दुख शोक तथा भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली बच्ची मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है, चाहे उच्च लोक हो या अधोलोक। भौतिक शरीर की मृत्यु ध्रुव है। देख लीजिए, क्लियर लिख दिया यहाँ पर, चाहे उच्च लोक हो या अधोलोक, भौतिक शरीर की मृत्यु ध्रुव है, माने
निश्चित है। इसलिए कोई भी कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो उसमें शक्ति है, वो अपने मन से जितने दिन तक चाहे जी सकता है। अरे भाई उसकी मृत्यु हो गई, खाली मतलब ये वो दीर्घ आयु तक रह सकता है। तो सिंपल तत्व क्या है, जिसका भौतिक शरीर है वो उसका नष्ट होना ही होना है। जीव जब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो अल्पकाल में मर जाता है, और उच्च लोक में या उच्च लोक में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है। इतना ही अंतर होता है, किंतु मृत्यु निश्चित है। इस तथ्य को समझना चाहिए, इस तत्व को हमें समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म मृत्यु जरा कर रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य मृत्यु संसार वर्तमनी अर्थात मृत्यु चक्र से के चक्र को रोकना। यह तभी संभव है, देखिए यहाँ पर, यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात भगवान के चरणों की शरण में जा चुका हो। अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में बड़े बड़े सड़ना होगा, चाहे भले ही अपनी योग शक्ति तो बहुत लंबी आयु प्राप्त कर ले, और जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाला भौतिक शरीर धारण करना होगा। यहाँ पर जल में रहने वाली मछली का उदाहरण दिया गया। यद्यपि जल मछली में के रहने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछली खाने के लिए सदा उत्सुक रहती है। फल्गुनी तत्व महतम सारे जीव अपने से बड़े जीवों के ग्रास होते हैं, ये प्रकृति की रीति है। इसका हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। तो भगवान कपिल बताते हैं, हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा है कि कमजोर जीव शक्तिशाली जीव का भोजन बनता है। इसे भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। भागवतम में अहस 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 अहस्तानि सहस्तानाम अप अपदानी चतुष्पदाम फल गुणित महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले जीव है, ये हाथ वाले जीव के शिकार बनते हैं। जो पाँव के बीच है, ये चौपायों के शिकार होते हैं। निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं, और सामान्य लागू होता है। एक जीव दूसरे का आहार होता है। भागवतम के कैंटो 1 के 13वें अध्याय के 47 में भगवान ने इस संसार की ऐसी रचना की है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इसी चीज को कपिल भगवान भी बताते हैं माता देवकी को। इस तरह जीवन संकल्प चल रहा है, और यद्यपि हम योगतम की उत्तर जीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त के बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। अर्थात मृत्यु से नहीं बच सकता, मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि बार बार ये आना जाना है ना, इससे बच नहीं सकता है। हरि बिना नैव श्रुति तरंती, भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। अप्राम्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, जिसे कृष्ण ने जिससे कृष्ण के चरण बिंदु की शरण नहीं प्राप्त हो पाती, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। हरि बोल। देववाच विदे उच्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम रक्षितो अध्यात्म संस्थित। देवताओं ने कहा महाराज निम्नी भौतिक शरीर दिन होकर रहे, आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बन कर रहे, और वे अपनी क्षमता जब चाहे सामान देदारी लोगों को दिखे या न दिखे। देवता चाहते थे कि महाराज निम्नी जीवित होकर, किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसी दशा में माने ऋषियों ने रिक्वेस्ट किया था देवताओं को कि आप लोगों में शक्ति है, आप उन्हें जीवित कर सकते हैं, लेकिन निम्नी महाराज से राजी नहीं बोले, नहीं मुझे अब दोबारा भौतिक शरीर नहीं चाहिए। ऐसे दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने निम्नी को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते रहे। जैसा सामान्यतः आप लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी यह प्रेतात्मक शरीर का धातक होता है, जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप करते हुए मरता है तो कभी कभी दंड मिलता है, जिससे उसे 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मन बुद्धि अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको समझ में आ गया ना कि जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ सॉरी
जब हम पहला जन्म छोड़ते हैं तो हमारे पास में 8 है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ एक है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। जब ये पहला शरीर छोड़ते हैं तो जो स्थूल शरीर मन बुद्धि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से जो बना है वो छूट जाता है। लेकिन जो स्थूल शरीर है वो भी भौतिक है, याद रखेंगे। मन बुद्धि अहंकार वो टेप रिकॉर्डर का काम करता है, और उस समय मृत्यु की हमारी जैसी चेतना होती है, उस जैसी हमारी सोच होती है, चेतना होती है, कर्म होते हैं, उसके अनुसार ये मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर हमें दूसरा भौतिक शरीर प्रदान करता है, उस भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। तो ये याद रखना है। लेकिन जिसको जिसको क्या बोलते हैं ना लोग, गति नहीं होती है ना, तो वो अभी सूक्ष्म शरीर में लटकता रहता है। किंतु भगवती ने बताया गया कि भक्तगण भौतिक से त्यागने के बाद समस्त भौतिक खल से मुक्त आज्ञा से प्राप्त करते हैं। त्यक्ता दे हम पुनर्जन्मेति मामेति शुद्ध। इससे देवताओं ने राजा नीति को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कर्म से रहित होता है। न सूक्ष्म शरीर होता है, न स्थूल शरीर होता है। भगवान अपनी दिव्य क्षमता दृश्य या दृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुद्दों का क्षमता दृश्य रह सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, नाहम प्रकाश से सर्वस्व योग माया से। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए व्यक्त नहीं है, वे सामान्य व्यक्ति के अतिष्ट बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहण इंद्रिय। कृष्ण तथा उनके नाम यश गुण साज समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ न हो, सेवान ही जीवा तो तब तक वह कृष्ण को देख नहीं सकता। अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। भगवान कृष्ण की अपनी इच्छा से देखे जाने या न देखे जाने का यही विशेषाधिकार महाराज दिल्ली को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक से भगवान के पार्षद के रूप में बने रहे। और हम लोग मैं भगवान को भगवान के परम भक्त, कितनी बढ़िया बात लिखा है। हमारे में वो दिव्य आंखें नहीं है, भौतिक आंखों से हम भगवान तो है यहाँ पर। भगवान तो कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, तो कैसे बताइए होता है। अर्थात हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देना, हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समाविता। भगवान की योग माया शक्ति है हमारी, वो हमको दिख के सकते, हम भगवान को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी भौतिक आंखें, केवल भगवान की कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं अपने घर में इसी जगह रहते हुए, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महाऋषय देहम ममन्तु स्मरणी में कुमार समझ जायत। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक को बता, जिसके फतू शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अराजक भयन, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ देखते हैं कि ऋषियों ने निम्नि के भौतिक शरीर से पुत्र की प्राप्ति की, जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि क्षत्रिय राजा का यह धर्म है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को हानि से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं रहता। जो ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्र करके प्रबल बन जाता है, क्यों ही शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों के प्रशिक्षण प्राप्त के बिना मंत्री बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। अतः सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता तो भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, हरि बोल, जिसे महाराज जिसे की सरकार पसंद थी, और महाराज परीक्षित, महाराज अमृत तथा महाराज प्रहलाद की सरकार पसंद थी। राजा के दिन उत्तम सरकारों के उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकता पूरी करने में असक्षम होती रहती है, क्योंकि उनकी चेतना आसुरी चेतना है। अतः कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाह भी राजतंत्र जैसे किंतु प्रशिक्षित नेता से नहीं। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे राजा या तानाशाह के रूप में, सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों से जनता पर शासन करे। शास्त्रों के विधानों के साथ
जनता का पालन करे, अर्थात वो राजर्षि होना चाहिए। देखिए रोटी कपड़ा मकान बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। जो हमें वो राजा राजर्षि जो हमें ये बता दे कि भौतिक जगत में हम क्यों हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी यहाँ ऊपर राजाओं का नाम दिया, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, रामचंद्र भगवान, कुछ भी जितने भी है सब राजर्षि थे, जो बताते थे कि जीवन का लक्ष्य। पहले आचरण करते थे, फिर वो आचरण में दूसरों को लेकर आते थे। माने प्रजा को जन्मना जनक जो अभूत वेदे अस्तु विदेहज मिथिलो मथनात् जातो मिथिला निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के पुत्र शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतः वह वैदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के बंधन से उत्पन्न होने से वह मिथिला कहलाया, और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। हरे कृष्णा। तो प्रभु हम लोग यहीं पर भी राम दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी। तो थोड़ा सा वैसे बहुत सुंदर है। देखिए प्रभुपाद जी परंपरा में करते हुए तो यहाँ पर हमारा सबको कंसेप्ट क्लियर है ना, कि हमारा 12वें अध्याय के अंदर ही हम लोगों का सूर्यवंशी खत्म हो गया। यहाँ पर अलग से इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि के बारे में बताया गया से, और उसके बाद में अगले अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे चंद्रवंश के बारे में। थोड़ा सा बस खाली याद रखेंगे या भी उस दिन याद कर लेंगे। पहले ही अध्याय में हमने पढ़ा है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, लिंक बना रहेगा। तो पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, ईला, ठीक है, तो पुरुष बनता है शिव जी के भगवान से, 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा, और चंद्रमा का पुत्र बुध से उसका ब्याह होता, तो किसका जन्म होता है, पुरुरवा। और चूंकि चंद्रवंश है, चंद्रमा कौन है, चंद्रवंश का है, उसका पुत्र है बुध, और बुध का चूंकि पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र चूंकि बुध है, और उससे उस बुध से उत्पन्न हुए हैं पुरुरवा, इसलिए पुरुरवा से अब शुरू होगा चंद्रवंश। अभी इस हमारा हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अच्छी तरह से दास प्रभु यही तो हम लोग विराम देते हैं। और प्रभु थोड़ा भी याद आ गया बता दूं, अभी कल मैसेज आया, कल फिर मंदिर में थोड़ा सा मेरे को बुलाया गया है, तो आदेश है, तो मंदिर में क्लास है, तो कल भी क्लास नहीं है। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। विराम देते। हरे कृष्ण से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण साधारण प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। पर सादर प्रणाम।